द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आरबीआई का डिजिटल रुपया यानी देश में करेंसी का नया दौर शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से दिल्ली समेत 4 शहरों में आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इस डिजिटल करेंसी को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। लोग इसे क्रिप्टो करेंसी समझ रहे हैं। हालांकि आप इसे कमोबेश वैसा ही समझ सकते हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। डिजिटल रुपये का ऐलान इस साल के बजट में किया गया था। गुरुवार यानी 1 दिसंबर को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC, जिसे डिजिटल रुपया कहा जा रहा है, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। पहले फेज में इस प्रोजेक्ट को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। इन शहरों में कस्टमर और मर्चेंट्स डिजिटल रुपया का इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरे चरण में इसका विस्तार कई अन्य शहरों में भी किया जाएगा। मगर डिजिटल रुपया आखिरकार है क्या, ये अभी भी बहुत से लोगों के लिए सवाल बना हुआ है। आइए जानते हैं इसका आसान जवाब। तो आखिरकार डिजिटल रुपया है क्या? इसे आप कैश का डिजिटल वर्जन समझ सकते हैं और इसे शुरुआत में रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए पेश किया गया है। इसे खर्च करना ठीक वैसा ही होगा जैसे आप अपने पर्स से पैसे खर्च करते हैं। हालांकि ये डिजिटल वॉलेट या फिर UPI से काफ़ी अलग है। भविष्य में इसका इस्तेमाल सभी प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल कस्टमर्स और बिजनेसेस द्वारा किया जा सकेगा। इसका सीधा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा। आसान भाषा में कहे तो जिस तरह से आप आज के वक्त में कैश इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका रूप डिजिटल होगा। रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और इनको आप सिक्कों व नोट की तरह ही काम में ला सकेंगे। यूजर्स डिजिटल रुपया का यूज पार्टिसिपेटिंग बैंक के जरिए कर सकेंगे। इन्हें मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस में स्टोर भी किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है। आरबीआई ने डिजिटल रुपया को 2 कैटेगरी में लॉन्च किया है। बैंक ने इस जनरल पर्पस यानी रिटेल और होलसेल 2 रूप में पेश किया है। तो दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग है? एक सवाल मन में आता है कि क्या डिजिटल रुपया भी क्रिप्टो करेंसी ही है? वैसे तो ये है भी और नहीं भी। क्रिप्टो करेंसी मूल रूप से डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी होती है, यानी इसका कंट्रोल किसी एक बैंक या ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होता है और इसे ब्लॉकचेन के जरिए मैनेज किया जाता है। वही डिजिटल रुपया जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया है, ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। इसे सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यानी ये मौजूदा करेंसी का डिजिटल स्वरूप है। अब ये लॉन्च तो हो गया, पर इसके फायदे क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुआत में कहा था कि डिजिटल करेंसी को एक्सप्लोर करने का मूल मकसद फिजिकल कैश मैनेजमेंट में ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना है। इसके अलावा डिजिटल रुपये का इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड्स को कम करने में भी किया जा सकेगा। साथ ही लोगों को प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की ओर जाने से रोकने में भी मदद मिलेगी। जहां पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अस्थिर है, वहीं डिजिटल रुपये के साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको रुपये की तरह ही स्थिरता देखने को मिलेगी। इसे उसी वैल्यू पर जारी किया जाएगा जो आज हमारे रुपये की है। लोग डिजिटल रुपये को फिजिकल कैश में भी बदल सकेंगे। इसके सर्कुलेशन पर आरबीआई का कंट्रोल होगा। इस प्रोजेक्ट में 8 बैंक शामिल होंगे। शुरुआत में 4 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये था डिजिटल रुपया। इसके बारे में और जानकारी आती है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।